नमस्कार, स्वागत है आपका प्रार्थना स्वीकार। आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ गुंजन दीक्षित। सूर्य का धनु राशि में प्रवेश यानी कि खरमास। आखिर सूर्य की राशि परिवर्तन का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? आखिर खरमास की अवधि में शुभ कार्यों पर क्यों लग जाती है रोक? धनु संक्रांति में क्यों होती है शुभ कर्मों की मनाही? और इस संक्रांति का आपके जीवन पर क्या क्या प्रभाव पड़ने वाला है? देखिए धनु संक्रांति से जुड़ी जानकारी प्रार्थना हो स्वीकार में। चलिए आपको बताते हैं कब कर रहे हैं सूर्य नारायण अपना राशि परिवर्तन। वैदिक पंचांग कहता है सूर्यदेव 16 दिसंबर को मंगलवार की सुबह 4:26 पर राशि परिवर्तन करेंगे। सूर्य वृश्चिक राशि से निकलकर धनु राशि में गोचर करेंगे। इस दिन धनु संक्रांति मनाई जाएगी। इसी के साथ खरमास का आरंभ हो जाएगा। 1 महीने शुभ कार्यों पर प्रतिबंध लग जाएगा। सिर्फ पूजा उपासना की जा सकती है। सूर्य राजा है। सूर्य को ग्रहों में राजा की संज्ञा प्राप्त है। सूर्य पिता है। सूर्य में आत्मा है। सूर्य आत्मबल है। सूर्य सरकारी तंत्र है, सरकारी योजनाएं हैं। सूर्य सरकार है। ऐसे में सूर्य का जब राशि परिवर्तन होगा, सूर्य की राशि में गोचरीय दृष्टिकोण से परिवर्तन होगा, तो सभी व्यवस्थाओं पर, पर्यावरण पर, चराचर जगत पर निश्चित तौर पर पड़ेगा। ज्योतिष में शुभ अशुभ मुहूर्त, ग्रह नक्षत्रों की स्थिति का विशेष महत्व है। इसलिए कोई भी शुभ काम या नई शुरुआत करने से पहले उत्तम मुहूर्त का मिलान किया जाता है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं खरमास में क्यों होती है शादी विवाह की मनाही। सूर्य का किसी राशि में प्रवेश संक्रांति कहलाता है। जब सूर्य धनु राशि में प्रवेश करते हैं तो इसे धनु संक्रांति कहा जाता है। धनु राशि बृहस्पति की आग्नेय राशि है और इसमें सूर्य का प्रवेश विशेष परिणाम पैदा करता है। बीमारियां और रोग बढ़ती हैं, लोगों के मन में खूब सारी चंचलता आ जाती है। ज्योतिषीय कारणों से शुभ कार्य वर्जित हो जाते हैं, इसलिए इसे धनु खरमास भी कहते हैं। सूर्य जब एक राशि से दूसरे राशि में प्रवेश करते हैं तो उनका प्रभाव भी बदलता है। जैसे सूर्य मेष राशि में है तो अपनी उच्चता को प्राप्त करते हैं। वहीं पर सूर्य जब तुला राशि में जाएंगे तो नीचता को प्राप्त करते हैं, निम्नता को प्राप्त करते हैं, नीचत्व को प्राप्त करते हैं। तो दोनों की प्रकृति में बहुत अंतर होता है। जब सूर्य तेज होंगे जिस व्यक्ति की जन्म कुंडली में, तो उसकी तीव्रता में वृद्धि होगी, उसके आकर्षण में वृद्धि होगा, उसकी आत्मबल में वृद्धि होगा, उसकी ऊर्जा की शक्ति में वृद्धि होगी। इसी प्रकार जब सूर्य नीच राशि में होंगे तो उस व्यक्ति के तेज में कमी होगी, उस व्यक्ति के पिता के स्वास्थ्य में अवरोध होगा, उस व्यक्ति के जीवन पर पिता का उतना प्रभाव नहीं हो पाएगा, पड़ पाएगा सकारात्मक रूप से, जितना कि उच्च सूर्य वाले के पिता का प्रभाव पड़े। जानकार बताते हैं कि सूर्य के धनु राशि में रहने के कालखंड को शुभ कार्यों के अनुकूल नहीं माना जाता। इसलिए इस दौरान तमाम शुभ कर्म जैसे शादी विवाह के लग्न, गृह प्रवेश, जनेऊ और मुंडन करने की मनाही होती है। लेकिन ऐसा क्यों है, चलिए जानें। किसी भी विवाह का सबसे बड़ा उद्देश्य सुख और समृद्धि की प्राप्ति है। धनु राशि को संपन्नता की राशि माना जाता है। इस समय सूर्य धनु राशि में चला जाता है, जिसको सुख समृद्धि के लिए अच्छा नहीं माना जाता। इस समय अगर विवाह किया जाए तो सुख मिलने के योग कम होते हैं। यही अवस्था होती है संचरण कि जब सूर्य एक राशि से दूसरे राशि में प्रवेश करता है तो उस समय को, उस काल को, जब वो ट्रांजिट की स्थिति में होता है तो उसे कहा जाता है संक्रांति। एक राशि से दूसरे राशि में प्रवेश का जो मध्य समय है उसे कहा जाता है संक्रांति का काल। तो सूर्य के परिवर्तन में जो संक्रांति का काल होता है वह बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसी क्रम में जब सूर्य देवगुरु बृहस्पति की राशियों में पहुंचते हैं, गोचर आरंभ करते हैं, तो वह अवस्था हो जाती है खरमास की। इसमें मांगलिक कार्य वर्जित हो जाते हैं, उसके लिए शुभ मुहूर्तों का अभाव हो जाता है, शुभ मुहूर्त नहीं मिलते। धनु खरमास में शुभ कर्मों के साथ साथ शुभ संस्कारों पर भी रोक लगाई गई है।
शुभ संस्कार के दौरान इस तरह के शत्रु ग्रहों की युति शुभ कार्य के फल को निष्फल कर देती है। दुरागमन, कर्णवेध और मुंडन जैसे मंगल कार्य भी इस अवधि में वर्जित होते हैं। धनु राशि यानी कि अग्निभाव में सूर्य का होना इस अवधि में स्थितियों को बिगाड़ सकता है। इस दौरान किए गए काम रिश्ते खराब करते हैं। यह अवधि पूजा पाठ, यज्ञ, हवन जैसे कार्यों के लिए श्रेष्ठ मास माना जाता है, श्रेष्ठ समय माना जाता है। इसी समय के बीच में तो संगम की पावन तट पर 12 वर्षों के बाद महाकुंभ लगता है और प्रत्येक वर्ष माघ मेला लगता है। तो इसमें सरोवर में स्नान करना, दान करना, जप करना, तप करना, अनुष्ठान करना, कथा श्रवण करना, भागवत का श्रवण करना, यानी पूजा पाठ के लिए, धार्मिक कृत्यों के लिए धनु राशि की संक्रांति बहुत महत्वपूर्ण होती है। अगर आप कोई नया रोजगार या कारोबार शुरू करने की सोच रहे हैं तो ठहरिए, क्योंकि ये समय किसी भी शुभ कार्य के लिए अच्छा नहीं है। अब धनु खरमास में नया काम शुरू क्यों नहीं करते, आइए जानते हैं। धनु खरमास में नया व्यवसाय आरंभ करना आर्थिक मुश्किलों को जन्म देता है, क्योंकि इस समय बिना चाहे खर्चे बढ़ते हैं। इस अवधि में शुरू किए हुए व्यवसाय बीच में रुक जाते हैं। व्यवसाय में काफी कर्ज हो जाता है और लोगों के बीच में धन फंस जाता है। ज्योतिष में धनु खरमास को काला महीना भी कहते हैं और इस काले महीने में किसी भी नए काम की शुरुआत नहीं की जा सकती। धनु खरमास में और कौन से मांगलिक कार्य हैं जिन्हें करने की मनाही है, आगे जानिए। धनु संक्रांति के दिन सूर्यदेव के नारायण रूप की पूजा करने का विशेष महत्व है। पुराणों में सूर्य को भगवान विष्णु का ही अंश कहा गया है। इस दिन सूर्यदेव की पूजा करने का विधान ग्रंथों में बताया गया है। सूर्य की धनु संक्रांति के दौरान तमाम शुभ काम बंद हो जाते हैं, क्योंकि इस दौरान सूर्य और धनु राशि का दुर्योग तमाम दुष्प्रभावों को जन्म देता है। तो आइए जानते हैं धनु खरमास में आखिर कौन कौन से शुभ काम करने की मनाही है। माना जाता है कि खरमास के समय काल में अगर आप कोई संपत्ति खरीदने की योजना बना रहे हैं या नया घर खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये सभी काम कुछ समय के लिए टाल दें, क्योंकि जब तक सूर्य धनु राशि में रहेगा तब तक किसी भी हाल में घर या कोई दूसरी नई संपत्ति खरीदने के शुभ योग नहीं बनेंगे। संपत्ति बनाने का उद्देश्य संपत्ति का सुख पूर्वक उपभोग करना है। अगर इस समय में मकान बनाया जाए तो उसका सुख मिल पाना कठिन है। अगर ऐसा प्रयास किया जाए तो काम बीच में रुकता है और बाधाओं के कारण बार बार रुकता है। कभी कभी दुर्घटनाओं की संभावना भी बन जाती है। इस अवधि में बनाए गए मकान आम तौर पर कमजोर होते हैं, उनसे निवास का सुख नहीं मिल पाता। तो जब चल रहा हो धनु खरमास तो बस कुछ बातें हो जाती हैं बेहद खास। और अगर आपको सूर्य के राशि परिवर्तन से समस्या हो तो उसके लिए भी हैं ये महा उपाय। तो इसमें पवित्र सरोवर में स्नान करना चाहिए। स्नान के बाद ध्यान करना चाहिए। ध्यान के बाद इष्ट देव के मंत्रों का जप करना चाहिए। सूर्य देव के मंत्रों का जप करना चाहिए। माँ गायत्री की उपासना करनी चाहिए। आप अपने इष्ट देव की विशेष उपासना भी इस समय कर सकते हैं, उसका पूरा प्रभाव मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि धनु राशि बृहस्पति की राशि है। बृहस्पति धार्मिक ग्रह हैं, धर्म के कारक ग्रह हैं, धार्मिक संस्थाओं के कारक ग्रह हैं, ज्ञान के ग्रह हैं, आध्यात्म के ग्रह हैं। तो आध्यात्म के घर में, राशि में सूर्य का ऊर्जा जब मिलेगा तो वह आध्यात्मिक ऊर्जा का विस्तार होगा। व्यक्ति का आत्म तत्व बढ़ेगा, आत्मबोध बढ़ेगा, आत्म शक्ति बढ़ेगी, श्रवण शक्ति बढ़ेगी, ज्ञान शक्ति बढ़ेगी, ऊर्जा शक्ति बढ़ेगी, साहस शक्ति बढ़ेगी। रोज सुबह हल्दी मिला हुआ जल सूर्य को अर्पित करें। हल्दी या केसर का तिलक लगाएं। रोज शाम शनि मंत्र का जाप करें। शनिवार शाम को पीपल के नीचे दीपक जलाएं। सात्विक रहने का प्रयत्न करें। तो शादी हो या कारोबार या फिर कोई और मांगलिक काम, धनु खरमास में इन्हें करने से बचें। लेकिन धनु खरमास में कुछ विशेष परिस्थितियों में कौन से काम कर सकते हैं ये हम आपको आगे बताएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ।
धनु संक्रांति के दिन पवित्र नदियों में स्नान करते हैं, उसके बाद दान करते हैं। धनु खरमास को शुभ नहीं माना जाता, इसीलिए इन दिनों कोई भी शुभ काम करने की मनाही है। पर हाँ, कुछ ऐसे काम हैं जो आप धनु खरमास में भी कर सकते हैं। तो आखिर किन कर्मों को करने से नहीं है कोई नुकसान, आइए जानते हैं। इस दिन सूर्योदय के समय स्नान करने से मन की नकारात्मकता दूर होती है और साधक के अंदर सकारात्मक ऊर्जा का जन्म होता है। चलिए अब आपको बताते हैं कि इस शुभ तिथि पर कैसे करें सूर्य साधना। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा में स्नान करें। गंगा में ना नहा पाए तो पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। इसके बाद हाथ में जल और तिल लेकर दान तथा पूजा का संकल्प लें। सूर्य देव को तांबे के पात्र में जल लेकर लाल चंदन, लाल फूल और अक्षत मिलाकर अर्घ दें। अर्घ देते समय ओम आदित्याय नमः या गायत्री मंत्र का जाप करें। इस दिन सूर्य देव को गेहूं और गुड़ का भोग लगाना शुभ होता है। धनु संक्रांति पर किया गया दान अक्षय फलदायी होता है। एक तो मौसम की स्थिति ऐसी होती है कि आप एकांत भाव में बैठ करके स्नान से निवृत्त होकर के हवन कर सकते हैं बिना व्यवधान के। अब इससे ऊर्जा में वृद्धि होगी। कैसे होगी? अग्निदेव के पास है, अग्निदेव में भी ऊर्जा है। अग्नि मंगल के कारक ग्रह माने जाते हैं, तो मंगल की शुभता भी बढ़ती है। हवन करते हैं, शांत चित्त होकर एक जगह बैठ करके आप तप करते हैं, तो आपके अंदर ऊर्जा का विकास होता है। नहीं सरोवर है, नहीं नदी है, तो कोई बड़ा तालाब है, पानी की जगह पर है, समुद्र के किनारे जहाँ भी हैं, वहाँ पर बैठ करके आप अपने इष्ट देव की आराधना यदि करते हैं तो आत्म शांति मिलेगी, आत्म तत्व बढ़ेगा और जीवन पथ पर आप आगे जाएंगे। खरमास के समय में निस्वार्थ दान बड़ा महत्व है। इस माह में जब आप किसी को बिना किसी अपेक्षा के दान करते हैं तो अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। इस तिथि पर किया गया दान आपके पुण्यों में बढ़ोतरी करने वाला माना गया है और यह पुण्य आने वाली पीढ़ियों का भी कल्याण करता है। इस दिन अन्नदान, वस्त्र दान, तिल दान, गुड़ और कच्चे अन्न का दान जीवन में स्थिरता, शांति और समृद्धि लाने वाला माना गया है। तिल का दान विशेष रूप से पवित्र माना गया है क्योंकि तिल को शुद्धि और दिव्य ऊर्जा का प्रतीक बताया गया है। हम सभी जानते हैं कि खरमास में कोई भी शुभारंभ करने की मनाही होती है। वैसे तो सूर्य का धनु राशि में प्रवेश तमाम अप्रिय योग बनाता है, लेकिन विशेष परिस्थितियों में धनु खरमास में भी कुछ काम किए जा सकते हैं। तो देखिए खरमास में कौन कौन से काम कर सकते हैं। अगर प्रेम विवाह या स्वयंवर का मामला हो तो विवाह किया जा सकता है। अगर कुंडली में बृहस्पति धनु राशि में हो तो भी इस अवधि में शुभ कार्य किए जा सकते हैं। जो कार्य नियमित रूप से हो रहे हो उनको करने में भी खरमास का कोई बंधन या दबाव नहीं होता। सीमांत जात कर्म और अन्य प्राशन आदि कर्म पूर्व निश्चित होने से इस अवधि में किए जा सकते हैं। गया में श्राद्ध भी इस अवधि में किया जा सकता है। तो पूरे खरमास में कोई भी काम करने से पहले इन बातों का ध्यान जरूर रखिए। शुभ कामों पर रोक भले ही हो, लेकिन सावधानियों को ध्यान में रखकर अगर इस उपाय को अपनाएंगे तो आने वाले समय में तमाम बाधाएं दूर हो जाएंगी और आप पर बरसेगी परमेश्वर की कृपा। चलिए इसी के साथ ही प्रार्थना हो स्वीकार में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।